जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है और वाकई में संगत जी गुरु जी महाराज ने अंकल और आंटी को बहुत बहुत ब्लेस किया है। इवन संगत जी गुरु जी महाराज ने तो अंकल को दो बार लाइफ ब्लेस की है। और जब संगत जी अंकल के ऊपर इतनी बड़ी परेशानी आई तो गुरु जी महाराज ने आंटी को बहुत हिम्मत दी। हर पल गुरु जी महाराज आंटी के साथ थे, अंकल के साथ थे और उन्हें उस परेशानी से बाहर निकाला। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे और गुरु जी की असीम कृपा आपको मिलेंगी, उनका प्यार आपको प्राप्त होगा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत पूजा अरोरा आंटी और जतीन अरोरा अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा नमस्कार और गुरु जी की प्यारी साथ संगत को भी मेरा नमस्कार। संगत जी, गुरु जी महाराज की मुझ पर रहमत है और उनका बहुत बहुत शुक्राना है कि आज उन्होंने मुझे अपना सत्संग करने का मौका दिया। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगा जो मेरी गुरु जी महाराज के साथ रही है। और जितनी भी संगत आज ये मेरा सत्संग सुन रही है उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि सत्संग को सुनने के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि जो अंकल की जर्नी रही है या गुरु जी ने अंकल को जो ब्लेसिंग्स दी है वो ब्लेसिंग्स मुझे भी मिल जाएगी और मेरा भी काम हो जाएगा। नहीं, आपको बस गुरु जी को समर्पित करना है, अपने आप को टोटल सरेंडर करना है। उसके बाद जो भी करना है वो गुरु जी को करना है। आपकी लाइफ में आपको क्या देना है, क्या नहीं देना है, ये गुरु जी से बेटर कोई नहीं जान सकता। इसलिए हमें किसी के भी सत्संग से इस बात को कंपेयर नहीं करना चाहिए कि जो अंकल या आंटी को गुरु जी ने ब्लेसिंग्स दी हैं, जो अंकल और आंटी के काम बने हैं वैसे ही काम मेरे भी बन जाएंगे। नहीं संगत जी, गुरु जी महाराज अपने हिसाब से आपके कर्मों को कटवा कर आपको ब्लेस करते हैं। अब संगत जी, मैं आपको अपनी जर्नी बताता हूँ। सन 2002 में संगत जी हमारे घर में गुरु जी का लॉकेट स्वरूप आ गया था। काफी लोगों ने हमसे पूछा भी संगत जी क्या आप गुरु जी को फॉलो करते हैं, आप उनको मानते हैं? लेकिन संगत जी तब तक गुरु जी ने हमें अपनी शरण में नहीं लिया था। फिर सीधे संगत जी 2011 की बात बताता हूँ। तब तक मैं गुरु जी महाराज की शरण में नहीं गया था और 2011 में संगत जी मैं बहुत ज्यादा टेंशन में था, बहुत प्रॉब्लम्स में था। संगत जी मैं इतना मेंटली डिस्टर्ब था कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करने का भी सोच लिया था। लेकिन संगत जी उस दौरान लगातार 4 दिन तक मैं गुरु जी की संगत से मिलता रहा। संगत जी मैं उन्हें पहले से भी जानता था, लेकिन वो 4 दिन मेरे लिए बहुत खास थे और उन 4 दिन उन्होंने मुझे गुरु जी की महिमा के बारे में बताया। और तब मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास गुरु जी का ऑलरेडी लॉकेट स्वरूप है। तब मैंने उनसे पूछा कि मुझे गुरु जी की पूजा कैसे करनी है, क्या चीज मुझे फॉलो करनी है। एक बार की बात है संगत जी, मंडे का दिन था और मैं अपने काम से बहुत परेशान था। मेरे सारे पेमेंट्स ब्लॉक हो चुके थे, मैं बहुत कर्ज में डूब चुका था और उस टाइम संगत जी मैं ट्रैफिक में रेड लाइट पर खड़ा था और तभी मेरी नजर एक गाड़ी पर पड़ी जिसके पीछे गुरु जी लिखा हुआ था। और तभी मेरे मन में आया कि चलो आज गुरु जी के यहाँ चलते हैं। और संगत जी मैं गुरु जी महाराज के मंदिर पहुंच गया। ये 2011 की बात है और तब संगत जी जोड़ा घर बिल्कुल साथ में ही होता था। मैंने अपने जूते बाहर निकाले और मैं दरबार में गया और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जैसे ही मैंने गुरु जी महाराज की मंदिर की दहलीज को पार किया मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरे अंदर से सारी नेगेटिव वाइब्रेशंस बाहर निकल रही है और मेरे अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रही है। संगत जी मैं मंदिर के अंदर रोता हुआ गया था, लेकिन मैं हंसता हुआ मंदिर से बाहर आया। और तब संगत जी मुझे ऐसी फीलिंग हुई कि अब चाहे मेरा कोई कुछ भी बिगाड़ ले, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अब मेरे साथ गुरु जी हैं। उसके बाद संगत जी जब जब मुझे टाइम मिलता रहा मैं बड़े मंदिर चला जाता था। अब संगत जी गुरु जी के मंदिर जाते हुए मुझे 1.5 महीना हो चुका था। एक दिन संगत जी एक मंडे की बात है, मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गया था और उस दिन संगत जी मंडे के दिन बहुत सारी संगत आ गई। और संगत जी उस समय मंडे के दिन शटल सेवा नहीं चलती थी और तब संगत जी दरबार सुबह 8 से लेके शाम के 8 बजे तक खुलता था और संगत जी मैं बड़े मंदिर दोपहर तक पहुंचा था। और तभी संगत जी वहाँ पर एक सेवादार अंकल मेरे पास
आए और मुझे कहने लगे कि अंकल आपकी 8 सीटर गाड़ी है, तो अंकल आप क्या अपनी शटल सेवा दोगे? मैंने कहा हाँ जी अंकल, क्यों नहीं। और संगत जी मैं रात की 8 बजे तक गाड़ी चलाता रहा, शटल सेवा देता रहा। फिर संगत जी सेवादार अंकल ने मुझसे पूछा कि अंकल आप नॉर्मली मंदिर कब आते हो? तो मैंने उनसे कहा कि जब मुझे गुरुजी महाराज बुला लेते मैं तब आ जाता हूँ, वैसे तो नॉर्मली मैं सैटरडे को आता हूँ। तो सेवादार अंकल ने मुझसे कहा कि अंकल ठीक है, जब आप सैटरडे को आओगे तो आप अपनी शटल चलाओगे, आप शटल सेवा दोगे। मैंने कहा ठीक है अंकल। अब संगत जी मैं एक बार थर्सडे के दिन बड़े मंदिर चला गया और उस दिन भी संगत जी मैंने शटल चलाई, फ्राइडे को भी, सैटरडे को भी और संडे को भी। 4 दिन तक संगत जी में लगातार जाता रहा और अपनी शटल सेवा देता रहा। और संगत जी 2011 से लेके अभी तक मैं हर सैटरडे को अपनी शटल सेवा वहाँ देता हूँ। संगत जी 2011 में जब मैं गुरुजी महाराज के पास नहीं जाता था तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक ऐसा इंसान था जिसके अंदर बहुत सारे वहम भरे हुए थे। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरी 10 उंगलियों में अलग अलग प्रकार के नगनगीने थे। और इतना ही नहीं संगत जी, 365 दिन मैं कोई ना कोई उपाय करता रहता था। और जब संगत जी मैं मंडे के दिन पहली बार गुरुजी के दरबार में गया, दर्शन करके जैसे मैं बाहर आया तभी संगत जी एक सेवादार अंकल मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि अंकल आपके लिए गुरुजी का एक मैसेज है। मैंने कहा कि हाँ जी अंकल बताइए। तो वो अंकल कहने लगे कि अंकल गुरुजी कह रहे हैं कि आप अपनी ब्लेसिंग्स क्यों रोक रहे हो? आपने अपनी उंगलियों में जितनी भी अंगूठियां पहनी हुई हैं इनको निकाल दो और सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दो। अब जब संगत जी मैं घर पर गया तो मैंने अपनी वाइफ को बताया तो मेरी वाइफ मुझे कहने लगी कि जब आपने गुरुजी को मान लिया है तो फिर इन अंगूठियों की क्या आवश्यकता है, इनको आप निकाल दो। और उसके बाद संगत जी मैंने सारी अंगूठियां निकाल दी, मेरे गले में जो भी लॉकेट्स थे वो निकाल दिए। और वो दिन का दिन है संगत जी और आज का दिन है, मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन संगत जी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि गुरुजी महाराज हमेशा अपनी संगत को टेस्ट करते रहते हैं कि देखूं कहीं ये मेरा द्वार छोड़कर जाता है या नहीं। संगत जी गुरुजी महाराज वाकई में नींबू की तरह निचोड़ते हैं। और संगत जी हम भी गुरुजी के ऐसे बच्चे हैं कि हम भी यही कहते हैं कि गुरुजी आप चाहे जैसे हमें नींबू की तरह निचोड़ लें, हम सिर्फ और सिर्फ आपकी ही शरण में रहेंगे। और जैसा कि संगत जी मैंने आपको बताया कि जब मैं गुरुजी महाराज से जुड़ा था तो मैं बहुत सारे वहमों में पड़ा हुआ था। लेकिन आज संगत जी मुझे चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो जाए, मैं सिर्फ गुरुजी महाराज से कहता हूँ कि गुरुजी अब सब कुछ आपके हवाले। गुरुजी आपको इस कष्ट को देखना है और आपको ही इसका निवारण करना है। संगत जी एक बात और बताना चाहूंगा कि जब गुरुजी महाराज आपको बड़े मंदिर बुलाते हैं तो उन्होंने आपका जिम्मा लिया हुआ है आपको सुरक्षित घर पहुंचाने का। संगत जी इससे रिलेटेड मैं आपके साथ एक छोटा सा सत्संग शेयर करता हूँ। लगभग संगत जी 2013-14 की बात होगी। हम बड़े मंदिर में अपनी सेवा देने के लिए गए हुए थे और तब संगत जी संगत के लिए मंदिर 7 बजे खुला करता था। हम लोग मंदिर 5 बजे पहुंच गए थे। और जब संगत जी हम लोग बड़े मंदिर में 5 बजे पहुंचे तब संगत जी मेरी वाइफ पूजा आंटी कार से उतरी और उस समय संगत जी वहाँ पर एक काला बछड़ा घूमता रहता था। अब संगत जी उस बछड़े ने पूजा आंटी को टक्कर मारी और पूजा आंटी नीचे गिर गई। और संगत जी जब वो गिरी तो उन्हें चोट आ गई। तो मैंने पूजा आंटी से पूछा कि आंटी मैं आपको घर छोड़ दूं, डॉक्टर के पास ले जाऊं? तो आंटी ने मुझे जवाब दिया कि नहीं नहीं, गुरुजी के दरबार में आई हूँ, लंगर खाऊंगी, सेवा करूंगी, ठीक हो जाऊंगी। अब संगत जी मेरी वाइफ पूजा आंटी अंदर सेवा करने चली गई, मैं शटल सेवा में लग गया। और तब हमारा बेटा संगत जी 4 साल का था। और संगत जी मेरा बेटा अपनी मम्मी के साथ अंदर दरबार में नहीं जाता था, वो मेरे साथ शटल सेवा में ही रहता था। अब संगत जी जब आंटी अंदर सेवा करने चली गई तो मैंने एक संगत अंकल से पूछा कि मेरी वाइफ पूजा आंटी क्या कर रही हैं, क्या वो सेवा दे रही हैं? तो अंकल ने मुझे बताया कि नहीं वो सेवा नहीं दे रही हैं। पूजा आंटी किचन के सामने मार्बल सीट पर बैठी हुई हैं, उन्हें काफी दर्द हो रहा है। संगत जी मैंने सेवादार अंकल से कहा कि अंकल आप एक काम करो, आंटी को दर्द की दवाई दे दो। अंकल ने कहा कि ठीक है। अब संगत जी पूजा आंटी ने पेन किलर ले ली। तब संगत जी मैंने अपने कोऑर्डिनेटर से पूछा कि अंकल क्या आज मैं जल्दी घर जा सकता हूँ? तो अंकल ने मुझसे कहा कि हाँ कोई बात नहीं, आप आज जल्दी चले जाना। संगत जी मैं अंदर गया, हमने लंगर किया और हम लगभग 10 बजे बाहर आए। अब संगत जी मैंने अपनी गाड़ी गेट के पास लगा दी ताकि आंटी सीधे उसमें बैठ जाए। संगत जी मैं गाड़ी लेकर आया, आंटी उसमें बैठी और जैसे हम जाने के लिए हुए तभी एक सेवादार अंकल ने मुझे रोका और मुझे कहा कि अंकल आपकी गाड़ी 8 सीटर है तो क्या आप संगत को मेट्रो तक छोड़ देंगे? तो मैंने कहा कि क्यों नहीं, मैं छोड़ दूंगा। अब संगत जी एक अंकल और एक आंटी और उनका बच्चा पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। संगत जी मैं ड्राइविंग सीट पर था और मेरे पास में एक सेवादार अंकल और बैठे हुए थे और मेरे पीछे वाली सीट पर मेरी वाइफ पूजा आंटी और मेरा बेटा था। और तभी संगत जी एक अंकल और आए और कहने लगे कि अंकल हमें भी छोड़ दो। मैंने कहा कि ठीक है अंकल बैठ जाइए। अब संगत जी मेरी गाड़ी पूरी भर चुकी थी और जब गाड़ी चलने लगी तो जो पीछे अंकल आंटी बैठे हुए थे उन्होंने मुझे कहा कि अंकल हमें शहादरा जाना है। तो मैंने अंकल से कहा कि अंकल मुझे नोएडा जाना है, आपको रास्ते में जो भी कन्वीनियंट मेट्रो स्टेशन लगे आप मुझे बता देना, मैं आपको वहीं उतार दूंगा। अब संगत जी वो अंकल मुझे कहने लगे कि नहीं हमें मेट्रो नहीं मिलेगी, हम बहुत लेट हो जाएंगे। तो मैंने अंकल से कहा कि देखो अंकल मेरी आंटी को चोट लगी है, उन्हें डॉक्टर के पास भी लेकर जाना है और फिर हमें घर भी जाना है। संगत जी मेरी गाड़ी में और भी जो संगत बैठी हुई थी उन्होंने अंकल आंटी को समझाया और संगत जी अंकल आंटी मान गए
गए और मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई। अब संगत जी मैंने कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन पर अपनी गाड़ी रोकी और संगत जी वहाँ पर सारी संगत उतरी और सब ने जय गुरु जी कहा। और संगत जी मेरी गाड़ी से ठीक 20 मीटर के फासले पर एक होंडा सिटी गाड़ी खड़ी थी। उस गाड़ी में से 2 अंकल बाहर आए और मेरे पास आकर जय गुरु जी कहने लगे। मैंने भी जय गुरु जी कहा। अब वो अंकल मुझसे कहने लगे कि अंकल आपकी गाड़ी में जो शाहदरा की सवारी आई है आप उन्हें हमारे साथ भेज दीजिए। तो संगत जी मैंने अपने हाथ के इशारे से बताया कि अंकल आंटी खड़े हैं, इन्हें शाहदरा जाना है। तो ये देखिए संगत जी कि जब गुरुजी महाराज आपको अपने दरबार में बुलाते हैं तो वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं आपको अपने घर तक छोड़ने की। और संगत जी ऐसे कई सारे सत्संग हैं और संगत जी मेरे साथ तो पल पल गुरुजी ने ऐसे कई सारे सत्संग दिए हैं। इसीलिए संगत जी मैं कहता हूँ कि अगर आप गुरुजी की शरण में हो तो उनकी रजा में राजी रहना सीखो। आप ये बिल्कुल भी मत सोचो कि गुरुजी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जो कुछ भी आपके लिए अच्छा होगा गुरुजी महाराज अपने आप वो आपको अपनी लाइफ में देंगे। और याद रखिए संगत जी कि जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है, वो गुरुजी महाराज बिल्कुल भी नहीं देंगे। फिर आप ये मत सोचिए कि हम तो गुरु संगत हैं, गुरुजी ने तो हमारी तकलीफें कम ही नहीं की, हमारी परेशानियां तो बढ़ती जा रही हैं, हमारे दुख कम नहीं हो रहे हैं। नहीं संगत जी, आप ये सोचिए कि गुरुजी महाराज ने किसी बहुत बड़े कष्ट को बहुत छोटे में कटवा दिया है। संगत जी आप गुरुजी महाराज की शरण में हैं, आप उनकी संगत हैं, तो आप वाकई में संगत जी बहुत ब्लेस्ड हो। और संगत जी हम सभी बहुत ब्लेस्ड हैं और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी अब आगे का सत्संग मेरी वाइफ पूजा आंटी करेंगी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी जैसा कि आपको मेरे हस्बैंड जतिन अंकल ने बताया है कि 2011 में गुरुजी महाराज हमारे घर में लोकेट स्वरूप के रूप में आए थे। एक्चुअली संगत जी वो लोकेट स्वरूप मेरी मदर इन लॉ को मिला था। वो लोकेट स्वरूप संगत जी मेरी मदर इन लॉ को उनकी फ्रेंड ने दिया था। और जब संगत जी मम्मी घर में गुरुजी का लोकेट स्वरूप लेकर आई तो उन्होंने हमसे कहा कि बच्चों गुरुजी को मत्था टेको। संगत जी हम सभी ने गुरुजी को मत्था टेका। और संगत जी मम्मी ने हमें ये भी बताया कि उनकी फ्रेंड ने उनसे कहा था कि घर जाकर अपने बच्चों से कहना कि छतरपुर में गुरुजी का बड़ा मंदिर है और वहाँ जाकर जरूर मत्था टेक कर आए। और फिर संगत जी उसके बाद मम्मी ने गुरुजी के लोकेट स्वरूप को अलमीरा में रख दिया। क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज को हमारे घर आना था और हमें अपनी सेवा में जोड़ना था। और जैसा कि संगत जी मेरे हस्बैंड जतिन अंकल ने आप सभी को बताया कि कैसे गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया और हमें सेवा बख्शी। और उसके बाद संगत जी हमारी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हो गई। और उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने हमारे घर में कई सारे सत्संग बख्शे और आज संगत जी हमारे घर में गुरुजी विराजमान हैं, उनकी गद्दी लगी हुई है। संगत जी आज मैं आपके साथ अपने कुछ 2-3 सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी एक दिन की बात है, मेरे हस्बैंड जतिन अंकल घर पर थे और कोई प्रॉपर्टी डीलर उनसे मिलने आया था। अब संगत जी वो प्रॉपर्टी डीलर बार बार मेरे हस्बैंड को कह रहा था कि बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप प्लीज चलिए, आप देखिए। लेकिन संगत जी जतिन अंकल बार बार उसको मना करते जा रहे थे कि नहीं मेरा कोई मूड नहीं है कोई भी प्रॉपर्टी देखने का। लेकिन संगत जी वो प्रॉपर्टी डीलर नहीं मान रहा था और उसके बार बार इंसिस्ट करने पर मेरे हस्बैंड प्रॉपर्टी देखने चले गए। उस दिन संगत जी मेरा काम भी जल्दी हो चुका था तो मैं अपने बेटे को लेकर मेरी नेबर के पास चली गई थी। संगत जी वो मुझे काफी दिनों से बुला रही थी। संगत जी मुझे मेरी नेबर के घर आए हुए अभी बस 5 मिनट ही हुए थे कि तभी मेरे पास मम्मी का कॉल आ गया। मम्मी ने मुझे फोन पर बताया कि पूजा जल्दी घर आ जाओ, जतिन का एक्सीडेंट हो गया है। संगत जी जैसे ही मैंने खबर सुनी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और जल्दबाजी में अपने घर के लिए निकल गई। और संगत जी घर आकर मैं सीधे गुरुजी महाराज के पास बैठ गई। मैंने कहा कि गुरुजी आपने ये क्या कर दिया। संगत जी हमारे जो गुरुजी महाराज है ना, उनके लिए मैं जितना भी कहूँ उतना ही कम है। उन्होंने हमें इतना कुछ बख्शा है जिसके लिए संगत जी मेरे पास शब्द भी कम पड़ जाएंगे। संगत जी हमें जैसे ही एक्सीडेंट की खबर मिली हम तुरंत दौड़कर स्पॉट पर गए और संगत जी वहाँ का नजारा देखकर हमारे तो पैरों तले जमीन खसक गई। संगत जी गाड़ी पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। उसको देखकर यही लग रहा था कि जो भी अंदर बैठा होगा वो जिंदा तो बच ही नहीं सकता। लेकिन संगत जी हम क्या देखते हैं कि मेरे हस्बैंड जतिन अंकल वो खड़े हैं और उन्हें एक भी चोट नहीं आई। संगत जी गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा बख्शी कि जतिन को एक खरोच तक नहीं आई। बल्कि संगत जी मेरे हस्बैंड का जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, संगत जी जो गाड़ी चलाने वाला था उसका उसी रात ऑपरेशन भी हुआ। और यहाँ तक कि संगत जी मेरे हस्बैंड के साथ जो प्रॉपर्टी ब्रोकर बैठा हुआ था, संगत जी उसको भी कंधे में चोट आई थी और उसी रात उसका भी ऑपरेशन हुआ था। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज का इतना शुक्राना है, इतना शुक्राना है कि मेरे हस्बैंड जतिन अंकल को एक खरोच तक नहीं आई। संगत जी मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग है गुरुजी का कि गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को लाइफ बख्शी। क्योंकि संगत जी गाड़ी की हालत कोई भी अगर देखेगा तो यही कहेगा कि इसमें बैठने वाला जिंदा बच ही नहीं सकता। संगत जी गुरुजी महाराज ने हमारी लाइफ में ऐसे कई सारे सत्संग ब्लेस किए हैं और आगे संगत जी ऐसी ही हमारी जर्नी चलती रही गुरुजी के साथ और गुरुजी की रजा में हम खुश रहें जैसा गुरुजी ने हमें रखा। अब संगत जी ऐसा ही एक दिन हमारी लाइफ में आया। ये दिन था
संगत जी 6 जून 2022। संगत जी रात के तकरीबन 1:45 बज रहे होंगे। जतिन अंकल ने मुझे उठाया और कहा कि पूजा मुझे वॉशरूम जाना है, लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मेरे पैर काम नहीं कर रहे। संगत जी मैं बहुत गहरी नींद में थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि जतिन हो सकता है कि पैर सो गया होगा, आप अपने पैर को झटको, अपने आप ठीक हो जाएगा। संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि पूजा मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन मेरा पैर नहीं चल रहा। और अंकल मुझे कहने लगे कि पूजा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम उठो, मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे वॉशरूम तक लेकर चलो। अब संगत जी मुझे लगा भी कि रात के 1:45 बजे उठकर कौन मजाक करेगा। मैं उठी, अंकल को वॉशरूम तक लेकर गई, फिर वापस अंकल को बेड तक लेकर आई, अंकल को लिटाया और अंकल मुझसे कहने लगे कि पूजा मुझे क्या हो गया है, मेरी तो दोनों ही टांगे नहीं चल रही। और संगत जी मेरे अंकल बहुत ज्यादा घबरा गए और मुझसे कहने लगे कि पूजा अब मेरा क्या होगा, मैं सब कुछ कैसे करूंगा। संगत जी मैंने अंकल को शांत करने की कोशिश की और कहा कि जतिन आप बिल्कुल भी मत घबराओ, हम कल डॉक्टर के पास जाएंगे, उनको दिखाएंगे। लेकिन संगत जी मेरे अंकल के मन में बहुत नेगेटिव विचार आने लग गए। उन्हें तो ये लगने लगा कि शायद अब मैं कभी नहीं चल पाऊंगा, अब मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा घर कैसे चलेगा, मैं सारी जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगा। और संगत जी मुझे अपने हस्बैंड के हाव भाव से समझ में आ चुका था कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन संगत जी मैंने जतिन अंकल को बिल्कुल भी शो नहीं होने दिया। और संगत जी मेरे हस्बैंड मुझसे कहने लगे कि पूजा अभी जाओ मम्मी के पास, उनको उठाओ और मम्मी को सब कुछ बताओ। संगत जी मैंने उन्हें साफ मना कर दिया कि जतिन मम्मी की उम्र ऐसी नहीं है कि उनको रात में उठाकर ये सब मैं बताऊं, और अगर मैंने ये सब कुछ बताया तो मम्मी बहुत टेंशन में आ जाएंगी, वो रात भर नहीं सो पाएंगी, और आप उनके बेटे हो, आप समझ सकते हो कि उन पर क्या बीतेगी, इसलिए आप अभी सो जाओ, हम सुबह डॉक्टर के पास चलेंगे। संगत जी तो हम जानते हैं कि हमने वो रात कैसे काटी। सुबह 6 बजे संगत जी हम लोग उठे, हमने मम्मी को बताया और संगत जी बात सुनकर मम्मी बहुत घबरा गए। संगत जी मम्मी कहने लगे कि हम जतिन को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया क्योंकि संगत जी तब कोविड खत्म ही हुआ था, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी भी हॉस्पिटल में दिख रहा था। और दूसरा ये संगत जी की मैं चाहती भी नहीं थी कि मैं जतिन को हॉस्पिटल भेजूं, क्योंकि संगत जी मेरा ऐसा मानना था कि मैं कोई जॉब नहीं करती हूँ, मैं पूरे टाइम घर पर रहती हूँ, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जतिन की सेवा कर सकती थी। और संगत जी मैंने जतिन से कहा भी कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपकी इतनी सेवा करूंगी, आपको बिल्कुल खड़ा कर दूंगी, लेकिन मैं आपको हॉस्पिटल में बिस्तर पर नहीं डालूंगी। संगत जी मुझे नहीं पता कि वो कौन सी शक्ति थी, मैं तो यही कहूंगी कि मेरे गुरुजी महाराज का ही आशीर्वाद था, उन्होंने ही मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। अब संगत जी मेरी सिस्टर इन लॉ सबने बहुत सारी अप्रोचेस लगाई, सबने बड़े बड़े डॉक्टर से कंसल्ट किया, हमने जतिन अंकल को बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया और सबने एक ही राय दी कि ये ऐसे तो ठीक नहीं हो सकते, इनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अब संगत जी हमें एक दिन बहुत बड़े डॉक्टर के बारे में पता चला, जो कि संगत जी वो स्पाइन स्पेशलिस्ट और न्यूरोसर्जन थे। संगत जी जतिन अंकल के पैरों की नस दबी हुई थी और उसका लास्ट ऑप्शन हमें डॉक्टर सिर्फ ऑपरेशन ही बता रहे थे। तो जब संगत जी हमें उन डॉक्टर के बारे में पता चला तो हमने ये सोचा कि चलो एक बार और हम एक लास्ट ओपिनियन ले लेते हैं। संगत जी जब हम उस डॉक्टर के पास जा रहे थे तब मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की और कहा कि गुरुजी जतिन आपके ही बेटे हैं, अब आपके हवाले में इनको कर रही हूँ, अब आपको ही इनको संभालना है। बस गुरुजी महाराज जतिन का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगी, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी महाराज आप मेरे साथ हो, आप ही मेरी ताकत हो, मैं इनको खड़ा कर दूंगी, आप मुझे बस रास्ता दिखाओ। अब संगत जी उस दिन मेरी तबीयत काफी खराब थी, इसलिए मैं जतिन के साथ हॉस्पिटल नहीं गई। संगत जी मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से कहा कि आप जतिन के साथ जाओ। संगत जी जब मेरी सिस्टर इन लॉ जतिन को डॉक्टर को दिखाकर जब घर वापस आई तो उसने आते ही मुझसे कहा कि पूजा सबसे पहले अपने गुरुजी का शुक्राना कर। मैंने उनसे पूछा कि दीदी क्या बात है, क्या हुआ? तो दीदी मुझे कहने लगी कि नहीं तू पहले शुक्राना कर। संगत जी मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और तब दीदी ने मुझे कहा कि पूजा तेरे लिए गुड न्यूज है, डॉक्टर ने जतिन के ऑपरेशन के लिए मना कर दिया है। और एक्चुअली संगत जी डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए इसलिए मना कर दिया था कि उस समय जतिन का काफी वेट था। डॉक्टर ने कहा कि पहले वेट कम करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ऑपरेशन करेंगे। और साथ में डॉक्टर ने ये भी कह दिया कि 6 महीने साल भर तो हम सोच भी नहीं सकते जब तक कि अपना वेट कम नहीं कर लेते। और उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे टेलीपैथिकली एक मैसेज दिया कि इसका इलाज आयुर्वेदा में है और जो कि तू ही करेगी। संगत जी मैंने अपनी शादी से पहले पढ़ाई की हुई थी, मैंने कोर्स किया हुआ था नेचुरोपैथी में और कॉस्मेटोलॉजी में। संगत जी शायद गुरुजी महाराज ने उस समय मुझे आज्ञा दी और मैंने जतिन के लिए एक तेल बनाया और संगत जी मैंने उस तेल से जतिन की दिन में 2-2 3-3 बार मालिश की। संगत जी मैं जतिन को बहुत हिम्मत देती थी, उन्हें सहारा देकर चलवाती थी। संगत जी मैंने धीरे धीरे अपने घर में, घर के आंगन में और फिर संगत जी धीरे धीरे मैंने जतिन को सड़क पर भी चलाना शुरू किया। और संगत जी मेरे गुरुजी महाराज मेरे साथ थे और जहाँ संगत जी जतिन अंकल व्हील चेयर पे थे, देखते ही देखते संगत जी 1.5 महीने में वो वॉकर पर आ गए और धीरे धीरे संगत जी जतिन अंकल स्प्लिंट पर आए। संगत जी स्प्लिंट एक प्रकार की आर्टिफिशियल बेल्ट होती है जो पैरों के आसपास बांधी जाती है, जिससे संगत जी पैरों को सपोर्ट मिलता है और पेशेंट चल पाता है। और आज संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से, उनकी कृपा
सेवा से जतिन अंकल अपने पैरों पर खुद खड़े हो पाते हैं, चल पा रहे हैं और उन्होंने अपना काफी वेट भी कम कर लिया है। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे अंकल को दोबारा लाइफ ब्लेस की है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं जितना भी शुक्राना करूँ गुरुजी का उतना ही कम है। संगत जी मैं आप सभी से यही कहूंगी कि आप सभी गुरुजी को पहचानो। सिर्फ गुरुजी कहना या गुरु संगत कहलवाना या गुरु संगत का ठप्पा लगवाना ही काफी नहीं है। और संगत जी जिसने गुरु को समझ लिया, समझो उसने मोक्ष पा लिया। और संगत जी गुरु के चरणों में शुरुआत भी यही है और अंत भी यही है। और संगत जी गुरुजी महाराज की रजा में राजी रहिए। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट आया है, कोई तकलीफ आई है संगत जी, तो उसे भी आप हंस के निकालिए, क्योंकि संगत जी आप यकीन मानिए कि उस कष्ट में भी गुरुजी महाराज आपके साथ हैं। क्योंकि गुरुजी हमेशा कहा करते हैं कि मैं तुम्हारे 90% कष्ट खुद काट देता हूँ, सिर्फ तुम्हें 10% कष्ट ही भोगने पड़ते हैं और उसे भी मैं ही कटवाता हूँ। संगत जी मैं तो कहूंगी कि गुरुजी महाराज की छत्र छाया में हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही है। हम उनकी दी हुई छत के नीचे बैठे हुए हैं, उनका दिया हुआ खा रहे हैं, उनका दिया हुआ पहन रहे हैं। हर पल हर वक्त का शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी आपको किसी भी वहमों में नहीं पड़ना है और सिर्फ संगत जी अपना कनेक्शन गुरुजी महाराज के साथ जोड़िए। और आपकी लाइफ में जो भी दुख तकलीफ है संगत जी, उसे सिर्फ गुरुजी महाराज के साथ ही शेयर करिए, क्योंकि संगत जी जो गुरुजी करेंगे वो कोई और नहीं कर सकता। और अपने आप गुरुजी महाराज आपके रास्ते में जो भी रोड़े हैं, जो भी अवरोध हैं, उसे अपने आप हटाएंगे, आपके रास्ते खोलेंगे। इसलिए संगत जी आप गुरुजी को ही कहिए कि गुरुजी आप हमें रास्ता दिखाइए, हमें सही रास्ते पर डालिए। संगत जी मैं गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमारी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, मेरे पूरे परिवार को ब्लेसिंग्स दी हैं। और हर पल संगत जी गुरुजी महाराज ने हमारा साथ दिया है, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी हमें हमेशा अपने चरणों में बिठाए रखना, हमारा हाथ कभी ना छोड़ना गुरुजी। अपना आशीर्वाद, अपना प्यार हम सभी पर बनाए रखना, हमें सही रास्ते पर लेकर चलना गुरुजी। हमसे कभी कोई गलत काम ना हो, हमसे कभी किसी की आत्मा न दुखे। गुरुजी महाराज आप हम सभी को हेल्थ ब्लेस कीजिए, हम सब पर अपनी कृपा बरसाइए। और गुरुजी हमारे जो भी कर्म रहे हैं, चाहे फिर वो इस जन्म के हों या पिछले जन्म के हों या पिछले कई सारे जन्मों के हों, उन सभी बुरे कर्मों को क्षमा कीजिए। हमें अपनी सच्ची संगत बनाइए, अपनी मुट्ठी भर संगत बनाइए। गुरुजी सबका कल्याण करें, सबका कल्याण करें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम रोहतक से योगेंद्र अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और बहुत बार गुरुजी के मैसेजेस आए हैं कि शुक्राना कर, परंतु संगत जी मैं बहुत ही सुस्त आदमी हूँ और मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने इतनी देर से गुरुजी का सत्संग किया है। शायद संगत जी इसमें भी गुरुजी की ही मर्जी होगी जो गुरुजी महाराज ने मुझे आज आशीर्वाद दिया। संगत जी मैं अपनी जर्नी शुरू से शुरू करता हूँ। मैं बिल्कुल नास्तिक था, गुरुजी ने मुझे जून 2023 में अपने से जोड़ा, वो भी संगत जी फेसबुक के माध्यम से। संगत जी मेरा नाम योगेंद्र है और मैं रोहतक से हूँ। संगत जी मैं गणित अध्यापक के पद पर गवर्नमेंट जॉब में हूँ। संगत जी गर्मी की छुट्टियों में फेसबुक पर गुरुजी के काफी दिन से मैसेजेस आ रहे थे और पता नहीं क्यों संगत जी एक दिन मेरे मन में आया कि क्यों ना इन्हें गुरु मान लिया जाए। और संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास लगा दी और संगत जी मेरी वो अरदास गुरुजी महाराज ने एक सप्ताह में पूरी कर दी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। एक्चुअली संगत जी मेरी अरदास ये थी कि मेरी डॉक्टर का वीजा ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बार कैंसिल हो चुका था। संगत जी हम दूसरी बार भी बड़े हताश थे। गुरुजी ने अपने से जोड़ा तो मैंने गुरुजी से अरदास लगा दी, जो कि उन्होंने तुरंत पूरी कर दी। संगत जी गुरुजी महाराज ने 7 दिन के अंदर मेरी बेटी का वीजा लगवा दिया, जबकि संगत जी मेरी बेटी का जो वीजा के लिए इंटरव्यू हुआ था उसमें संगत जी वो ऑलरेडी 2 जवाब गलत दे चुकी थी। और यहाँ तक कि संगत जी गुरुजी महाराज ने उसकी जो टिकट से वो 7 जुलाई 2023 की करवाई। और इवन संगत जी दिल्ली एयरपोर्ट पर एंट्री भी 7 नंबर गेट से हुई। मैं तो ये सोच रहा था कि सब कुछ अपने आप हुआ है, लेकिन संगत जी पुरानी संगत के सत्संग सुनने के बाद मुझे ये विश्वास हो गया कि ये सब कुछ गुरुजी की ही कृपा है। अब तो संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद लाइफ 360 डिग्री घूम चुकी है, पूरी बदल चुकी है। अब संगत जी किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। हालांकि संगत जी मुझे पहले बहुत गुस्सा था, अब संगत जी काफी कम हो चुका है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख
लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। अब संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग ये है कि मेरा मोबाइल कहीं घूम गया था और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे सपने में बता दिया कि मोबाइल कहाँ मिलेगा और संगत जी उसी जगह पर सुबह वो मोबाइल 4 बजे वहीं पर मिला। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरी बेटी जो ऑस्ट्रेलिया में स्टडी कर रही है, गुरुजी की कृपा से उसकी स्टडी अब इसी सप्ताह में पूरी हो जाएगी। संगत जी, उसे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी थी। 3 हॉस्पिटल में फोन करने के बाद भी संगत जी उसे किसी भी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था। तो संगत जी उसने गुरुजी को अरदास की तो गुरुजी ने 5 मिनट के अंदर जो सबसे नजदीक हॉस्पिटल था, संगत जी वो लोग पहले बहुत रिक्वेस्ट करने पर भी नहीं मान रहे थे, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने उसी हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट दिलवा दी और संगत जी जो जरूरी मेडिकल सर्टिफिकेट लेना था वो भी गुरुजी महाराज ने दिलवा दिया। और संगत जी मैं आपको ये बात बताना भूल गया, गुरुजी का पॉकेट स्वरूप बाय पोस्ट मैंने अपनी बेटी के पास भिजवा दिया था। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। एक बार की बात है संगत जी, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। इसी बीच मुझे हल्की सी नींद आ गई और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन देकर मेरी सारी टेंशन दूर कर दी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मुझे 2 बार गुरुजी ने 7 नंबर से भी ब्लेस किया है। अब तो सब कुछ गुरुजी ही हैं जिन्होंने संगत जी मेरी लाइफ को पूरा बदल दिया है। संगत जी मैं टीना आंटी का भी शुक्राना करता हूँ कि इतनी मधुर आवाज में आप हमें सत्संग सुनाती हैं। जिस दिन यूट्यूब पर सत्संग नहीं आता उस दिन ऐसा लगता है जैसे कुछ खो गया है। शुक्राना टीना आंटी। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से अरदास करता हूँ कि गुरुजी अपना आशीर्वाद मुझ पर, मेरे परिवार पर, पूरे संगत परिवार पर हमेशा बनाए रखें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम न्यू दिल्ली से मधु आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मुझे नहीं पता कि कैसे सत्संग शेयर करते हैं। बस संगत जी गुरुजी का बहुत वक्त से मैसेज था कि शुक्राना कर, तो संगत जी आज मैंने सत्संग शेयर किया। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ करना संगत जी। प्यारे गुरुजी महाराज मुझे माफ करना। संगत जी मेरी लाइफ में बहुत सारे सत्संग रोज होते हैं, उनमें से संगत जी मेरा मैजिकल सत्संग ये है कि गुरुजी ने मेरे पापा को न्यू लाइफ ब्लेस की है। संगत जी मैं बताना चाहूंगी कि मेरी लव मैरिज है और मेरा मायका और ससुराल बहुत ही पास पास है। 7th ब्लॉक में ससुराल है और 8th ब्लॉक में मायका। संगत जी हम 4 भाई बहन हैं, 3 सिस्टर 1 ब्रदर। संगत जी हम 2 की शादी हो चुकी है और मेरा भाई और छोटी सिस्टर की नहीं हुई है। संगत जी मेरी छोटी सिस्टर बहुत बड़ी गुरु भक्त है, उसी ने मुझे परमपिता परमेश्वर से अवगत करवाया। वो भी एक बहुत बड़ा सत्संग है, लेकिन संगत जी गुरुजी बार बार इंडिकेशन दे रहे हैं कि डैडी का सत्संग शेयर करना है। तो संगत जी एक दिन की बात है, हमारे एरिया में पावर कट हो गया था और हमें मार्केट जाना था। संगत जी मैं, मेरी मम्मी, मेरी छोटी बहन, हम तीनों को मार्केट जाना था। अब संगत जी मेरी छोटी सिस्टर गुरुजी के सामने कैंडल रखकर हमारे साथ चली गई और उस वक्त संगत जी मेरे फादर सो रहे थे। संगत जी मार्केट से मेरी बहन ने चीज खरीदा गुरुजी को बर्गर बनाकर खिलाने के लिए और संगत जी वो कहने लगी कि मम्मी आप दोनों मिलकर शॉपिंग करो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे घर जाना है। पर संगत जी मैंने उसे कहा कि मार्केट आए हैं तो थोड़ी सब्जियां भी ले लेते हैं, फिर चलते हैं। तो संगत जी हम लोग सब्जियां लेने लगे। फिर हमारे घर के पास में एक आंटी है, उन्होंने हमें कॉल किया और कहा कि घर जल्दी आ जाओ, आग लगी है। और संगत जी हम लोग बहुत जल्दी में आए तो देखा पूरा घर काला हो गया था। और संगत जी आग बुझाने के चक्कर में मेरे पापा का थोड़ा सा पैर जल गया था। और संगत जी जब हमारी नजर पड़ी तो हमने देखा कि गुरुजी के सारे स्वरूप में आग लगी थी और उनके बिल्कुल साथ में मोर पंख लगे थे, लेकिन संगत जी उन मोर पंखों पर एक चिंगारी भी नहीं थी। संगत जी मेरी सिस्टर और मैंने बहुत प्यार से गुरुजी के लिए सोफा पिलो सब बनवाया था, वो सब कुछ जल गया। और तभी संगत जी मुझे मेरा सपना याद आ गया। मैंने सपने में देखा था संगत जी कि मेरे भाई को ट्रांसफर के करंट से आग लग गई और गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट हमारा अपने ऊपर ले लिया। संगत जी मैंने तो सुना था कि गुरुजी कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी मैंने उस दिन लाइव देखा कि मेरे गुरुजी ने खुद को जला दिया हमारे लिए। और फिर संगत जी कुछ दिन के बाद मेरे फादर को चेस्ट में थोड़ा भारीपन लगने लगा, लेकिन संगत जी हमारे पापा ने पास के किसी डॉक्टर से मेडिसिन ले ली। और फिर संगत जी अमृत वेला सुबह 4 बजे मेरे फोन पर रिंग हुई। संगत जी मेरा फोन मेरे हस्बैंड ने उठाया और कहा क्या हुआ पापा को। संगत जी बस मैंने इतना सुना और नींद में ही भागकर मैंने स्लीपर्स उल्टी पहन ली और संगत जी मैं भागते हुए निकली। मेरे हस्बैंड कार स्टार्ट करने लगे, तब तक संगत जी मैं घर की तरफ पागलों की तरह भागती रही। संगत जी रास्ते में मुझ पर कुत्ते भौंक रहे थे पर मुझे कुछ भी पता नहीं लगा, मैं रोई जा रही थी और भागती जा रही थी। संगत जी जब मैं घर पहुंची तो मैंने देखा कि मेरे पापा पूरे पसीने से लथपथ हैं। संगत जी मेरे पापा खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, मेरी मम्मी और मेरी बहन ने पकड़ के रखा हुआ था। संगत जी मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि मेरे पापा को हार्ट
हार्ट अटैक आया है। संगत जी जल्दी से हमने पापा को कार में बिठाया और अपने पास के हॉस्पिटल LBSH हॉस्पिटल में लेकर चले गए। संगत जी डॉक्टर ने पापा का चेकअप किया और कहा कि इन्हें मेजर हार्ट अटैक आया है और जल्द से जल्द इन्हें GB पंत हॉस्पिटल लेकर जाओ। उसके बाद संगत जी हमने वेंटिलेटर एम्बुलेंस को कॉल किया और हम लोग आधे घंटे तक कॉल लगाते रहे। सारी कॉल संगत जी यूपी एम्बुलेंस में लग रही थी। फिर संगत जी हमें डॉक्टर ने कहा कि थोड़ी दूर जाकर लगाओ, कनेक्ट हो जाएगा। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, हमने दिल्ली में बहुत कॉल्स की पर नहीं लगा। संगत जी मैंने हार कर आसमान की तरफ देखा और कहा कि गुरुजी अगर आप हो तो मेरे पापा को कुछ भी मत होने देना, और गुरुजी जो मैं फोन कर रही हूँ, जो कॉल लगा रही हूँ, वो कॉल कनेक्ट करवा दो। और तभी संगत जी मेरे हस्बैंड ने कॉल किया और मुझे कहा कि मधु एम्बुलेंस आ रही है। संगत जी मैं रोते हुए अपनी कार में बैठी, क्योंकि संगत जी एम्बुलेंस में पेशेंट के साथ सिर्फ 2 लोग ही अलाउड होते हैं और पापा के साथ संगत जी एम्बुलेंस में भाई और मम्मी थे और मैं, मेरी सिस्टर और मेरे हस्बैंड हम लोग पीछे से कार में आ रहे थे। और संगत जी रास्ते भर में गुरुजी महाराज से अरदास कर रही थी कि गुरुजी मेरे पापा को लाइफ ब्लेस करो। और अचानक से संगत जी मैंने एक ट्रक के पीछे कुछ लिखा हुआ देखा। वहाँ लिखा था कि कर्म ही पूजा है। और मुझे याद आ गया कि हमारे रिलेशन में संगत जी एक बुआ जी हैं। संगत जी उन लोगों ने हमारे साथ बहुत गलत किया है, जिसकी वजह से संगत जी मैंने 2 दिन पहले उन्हें बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा, जो संगत जी मुझे याद आ गया और मैंने गुरुजी से बहुत माफी मांगी। और तब तक संगत जी हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। जब डॉक्टर ने मेरे पापा का चेकअप किया तो उन्होंने बताया कि इन्हें नॉर्मल चेस्ट पेन है और इन्हें गैस की शिकायत हुई है। और तब संगत जी डॉक्टर ने लोकनायक हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। जब संगत जी हम लोग वहाँ गए तो डॉक्टर ने हमसे कहा कि इनका शरीर ठंडा पड़ रहा है, इनकी सारी नसें ब्लॉक हैं, इनको जल्दी ले जाओ। उसके बाद संगत जी मेरे पापा को 11 बजे तक एडमिट कर लिया गया और जब वहाँ चेकअप किया तो पता चला कि मेरे पापा को 2 सीरियस ब्लॉकेजेस थी। और तभी संगत जी डॉक्टर ने हमसे कहा कि इनको 2 स्टंट डालने पड़ेंगे। संगत जी मेरे पापा को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। संगत जी मैं बाहर आकर बहुत रो रही थी। एक्चुअली संगत जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स सीधे मुंह बात भी नहीं करते। और तभी संगत जी एक बहुत एजेड से डॉक्टर जो कि सीनियर थे बाहर आए और मेरी बगल से मुस्कुराते हुए मुझे कहते हुए गए, क्यों टेंशन लेती है, पापा ठीक है। संगत जी मैं शॉक्ड होकर उन्हें देखती हूँ, वो मुड़कर मुझे मुस्कुराते हैं और देखकर चले जाते हैं। और तभी मुझे इस बात का एहसास होता है कि और कोई नहीं, ये मेरे गुरुजी महाराज हैं। उसके बाद संगत जी सब कुछ अच्छे से हो गया और 4 दिन के बाद दूसरा स्टंट डालना था। संगत जी वही हॉस्पिटल में एक बहुत प्यारा सा छोटा सा मंदिर था। मैं और मेरी सिस्टर वहाँ पर दर्शन करने के लिए गए और फिर संगत जी फाइनली वो दिन आया जब पापा को डिस्चार्ज मिलना था। संगत जी सच कहूँ तो 1 हफ्ते से इस भागदौड़ में हमें से कोई भी ठीक से नहीं सोया था। तो संगत जी जिस दिन पापा को डिस्चार्ज होना था उस दिन मैं सुबह 7 बजे उठकर दोबारा से सो गई। और फिर संगत जी मैंने सपना देखा। उस सपने में मैंने देखा कि पापा नहीं रहे, उनकी आत्मा लाइन में लगी है। सभी के सभी मरे हुए लोगों की लंबी सी लाइन लगी हुई है। संगत जी मैं अपने पापा को देख रही हूँ पर मैं बात नहीं कर पा रही हूँ और बहुत रो रही हूँ। और संगत जी रोते रोते ही मैं व्हाइट कलर का टेंट लगा रही हूँ और 13वीं के लिए अरेंजमेंट कर रही हूँ। और फिर संगत जी एकदम से मुझे गुरुजी के भजन की आवाज मेरे कानों में आई और संगत जी वो टेंट टूटकर नीचे गिर पड़ा। और संगत जी जैसे ही मेरा सपना टूटा तो मैंने देखा मेरी बहन मंदिर के पास बैठकर शब्द गा रही थी, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। उसके बाद संगत जी मेरा भाई और मम्मी पापा को घर लेकर आए और संगत जी जैसे ही पापा घर पर आए मेरी उनके ऊपर नजर पड़ी तो पापा ने वही शर्ट पहनी हुई थी जब पापा हॉस्पिटल के लिए गए थे। बहुत बुरी हालत में थे। संगत जी मैंने अपने पापा को कभी हग नहीं किया था, लेकिन जब पापा घर आए संगत जी तो मैंने रोते हुए उन्हें गले लगा लिया। और जब संगत जी पापा घर पर आए तो उन्होंने हमें बताया कि जब उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और जब वो हॉस्पिटल में थे और पापा आंखें बंद करके लेटे हुए थे तभी एकदम से उनके कानों में आवाज आई, चल उठ, यहाँ क्या कर रहा है, घर चल। संगत जी पापा की आंख खुली तो देखा कोई नहीं था और तब पापा ने मुझे बताया कि वो और कोई नहीं, गुरुजी मुझे ठीक करने आए थे, वरना तो आज भी मैं डिस्चार्ज नहीं होने वाला था। संगत जी मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरे पापा को नई लाइफ ब्लेस की है। गुरुजी महाराज ने मेरे मम्मी पापा का जो जोड़ा है उसे ब्लेस किया है। संगत जी 25 तारीख को उनकी एनिवर्सरी थी और गुरुजी महाराज ने 2 और 5 को मिलाकर 7 नंबर से मेरे मम्मी पापा को ब्लेस किया। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप सभी को ऐसे ही ब्लेस करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाना, सबका हाथ थामे रखना। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी की आज्ञा से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।